नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आइए देखते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द जो समीक्षा अधिकारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला देखिए कि जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा न हो, जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा न हो तो उसे क्या कहेंगे? अगोचर, अगोचर कहेंगे। या जो इंद्रियों के द्वारा न जाना जा सके, जो इंद्रियों के द्वारा न जाना जा सके उसे अतीन्द्रिय कहेंगे। गो मतलब इंद्री होता है, गो मतलब इंद्री, तो इसे भी ध्यान में रखना है। फिर देखिए दूसरा कि इंद्रियों को जीतने वाला, इंद्रियों को जीतने वाला जितेंद्रिय कहा जाता है। और जैन धर्म में महावीर स्वामी जी को भी जितेंद्रिय कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने इंद्रियों को जीत लिया था, इंद्रियों पर नियंत्रण कर लिया था। तीसरा देखिए जो इंद्रिय रहित हो, जो इंद्रिय रहित हो उसके लिए एक शब्द है निरिंद्रिय, निरिंद्रिय। फिर देखिए चौथा, पांचवा, छठवां जैन धर्म की मान्यताएं हैं जो अनेक बार एग्जाम में पूछा गया है। तो चौथा देखिए कर्म का जीव की ओर प्रवाह, कर्म का जीव की ओर प्रवाह को क्या कहते हैं? आश्रव। पांचवा देखिए कि कर्म का जीव की ओर प्रवाह रुक जाना, कर्म का जीव की ओर प्रवाह रुक जाना, इसके लिए एक शब्द है संवर, संवर। फिर अगला देखिए छठा कि पहले से विद्यमान कर्मों का, पहले से विद्यमान कर्मों का क्षय हो जाना, इसके लिए एक शब्द है, यहां पे देखिए नीचे निर्जरा, इसके लिए एक शब्द है निर्जरा। निर्जरा का क्या अर्थ है? निर्जरा का अर्थ यह है कि पहले से विद्यमान कर्मों का क्षय हो जाना। तो देखिए आश्रव, आश्रव मतलब कर्म का जीव की ओर प्रवाह, संवर, संवर मतलब कर्म का जीव की ओर प्रवाह रुक जाना, और निर्जरा, निर्जरा अर्थात पहले से विद्यमान कर्मों का क्षय हो जाना। सातवां देखिए जो ठीक समय पर उत्पन्न हो, जो ठीक समय पर उत्पन्न हो उसके लिए एक शब्द है प्रत्युत्पन्न। आठवां कि उपकार के बदले किया गया उपकार, उपकार के बदले किया गया उपकार के लिए एक शब्द है प्रत्युपकार। नवां कि ऐसी बुद्धि जो तत्क्षण किसी बात या युक्ति को सोच ले, ऐसी बुद्धि जो तत्क्षण या अर्थात उसी समय किसी बात या किसी युक्ति को सोच ले उसके लिए एक शब्द है प्रति उत्पन्न मति, प्रति उत्पन्न मति। दसवां देखिए व्याकरण का ज्ञाता, व्याकरण का ज्ञाता को क्या कहा जाता है? व्याकरण, व्याकरण एकदम शुद्ध है, अनेक बार अशुद्धि में भी इसे दिया गया है, तो इसे ध्यान में रखना है। अब देखते हैं ग्रामर, बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रामर की। ज्यों का त्यों, ज्यों का त्यों के लिए एक शब्द है अविकल। 12वां देखिए आदि से अंत तक, आदि से अंत तक के लिए एक शब्द है आद्योपांत। 13 नंबर देखिए आदि और अंत, आदि और अंत के लिए एक शब्द है आदंत। 14 नंबर कि आगे होने वाला, जो आगे होने वाला है उसके लिए भावी, अभी हाल ही में परीक्षा में पूछा गया था, आगे होने वाला के लिए भावी, आगामी गलत होगा, आगे होने वाला के लिए एक शब्द है जो कि सही है, उसका नाम है भावी। 15वां देखिए भविष्य में अवश्य होने वाला, भविष्य में अवश्य होने वाला के लिए एक शब्द है भवितव्य, भवितव्य। 16 नंबर की जो बहुत मंद गति से कार्य करता है उसके लिए एक शब्द है मंथर। 17 नंबर देखिए कि जिसे अपने कर्तव्य का ज्ञान न हो, जिस इंसान को अपने कर्तव्य का ज्ञान न हो उसके लिए एक शब्द है किम कर्तव्य विमूढ़, किम कर्तव्य विमूढ़। 18 नंबर देखिए कि प्रशंसा के बहाने निंदा करना, इसके लिए एक शब्द है व्याज स्तुति, व्याज स्तुति। 19 नंबर कि जो अपनी प्रशंसा स्वयं करता है उसके लिए एक शब्द है आत्म प्रशंसक। 20 नंबर देखिए
कि शरणागत की रक्षा करने वाला, शरणागत की रक्षा करने वाला के लिए एक शब्द है जो कि है प्रणतपाल। एक शब्द है उसका नाम है प्रणतपाल। प्रणतपाल क्या है कि जो शरणागत होता है उसकी रक्षा करता है, उसे क्या कहते हैं? प्रणतपाल। फिर देखिए कि दूसरों में दोष ढूंढने की प्रवृत्ति, दूसरों में दोष ढूंढने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? पर छिद्रान्वेषण। तो आज इतना है दोस्तों, मिलते हैं जल्दी अगली क्लास में, तब तक सादर नमस्कार।